हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एडिशन कोर्स जो है आपका, उसके अंदर का एक सब्जेक्ट रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये सभी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स को ऑप्शन में मिला होगा, चाहे आप BA प्रोग्राम से हो, BCom प्रोग्राम से हो, आपका BA पोल साइंस ऑनर्स हो, इंग्लिश ऑनर्स हो या इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, या जो भी कोर्स है आपका, सभी कोर्सेज़ के बच्चों को इस सब्जेक्ट का ऑप्शन मिला था सेलेक्ट करने के लिए वैल्यू एडिशन में। ठीक है, तो आप में से जिन जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, तो आज हम इसका सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे कि टोटल कितने यूनिट्स हैं हमारे पास और उन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे और कब से इसकी क्लासेस स्टार्ट होगी हमारे चैनल पे। ये सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी आज की इस वीडियो में। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि टेलीग्राम पे फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सारे अपडेट्स, सारी क्लासेस वगैरह की अपडेट्स, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आप लोग को भी अगर किसी तरह से कोई डाउट रहता है तो वो भी आप लोग आपस में डिस्कस करके क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे आज के सिलेबस पे आते हैं, मतलब रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश का सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। तो सिलेबस जानने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है आपका रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, इसमें आपको टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो टोटल इसमें आपको कितने यूनिट पढ़ने को मिलेंगे। टोटल आपके 3 यूनिट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहला यूनिट कौन सा है और सबसे पहले यूनिट में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट यूनिट में बेसिकली आपको टोटल 2 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चैप्टर 1 में क्या बताया जा रहा है। चैप्टर 1 में आपको बताया जाएगा हाउ टू रीड अ नॉवल। किसी भी नॉवल को कैसे आप रीड करोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे अंडरस्टैंड करोगे, ये सारी चीज़ें आपको आपके यूनिट 1 के चैप्टर 1 में बताया जाएगा। चैप्टर 2 जो रहेगा आपका, इसमें आपको बताया जाएगा कि नॉवल एज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को कोई भी नॉवल जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे उसके बारे में आप जान पाओगे एक नॉवल के थ्रू। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 1 के चैप्टर 2 में आपको बताया जाएगा कि कैसे नॉवल जो है हमारे सोसाइटी को, वहाँ के कल्चर को, इन सब चीज़ों को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और कैसे आप नॉवल को एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी देख सकते हो। राइट, उसके बाद बात करेंगे यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 जो रहेगा आपका, इसमें बेसिकली आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे टोटल 7 चैप्टर्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, देखो आप जो है इसको नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, मैं जो चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ और जो आपको बता रही हूँ आपके सिलेबस के बारे में, इन सभी को आप एक बार जो है नोट डाउन करते हुए चलना, ताकि जब इसकी क्लासेस आपको मिले उस टाइम पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि हम किस यूनिट को, किस चैप्टर को और किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 2 के चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किन का इंट्रोडक्शन होगा इसमें, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इन्होंने एक लेख लिखा था, एक नॉवल लिखा था आनंद मठ, इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या था, क्या क्या डिस्कस किया था, किन किन पॉइंट्स पे बात की गई थी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 2 के चैप्टर 1 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसमें क्या क्या है और किस किस के बारे में पढ़ोगे आप। तो ये जो आनंद मठ था बेसिकली, इसमें इन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो पहले यूनिट में तो हमने पढ़ लिया, पहले चैप्टर में, सॉरी यूनिट 2 के पहले चैप्टर में तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, ये क्या क्या था, बेसिक पॉइंट्स। उसके बाद हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। ठीक है, इन 6 पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो यूनिट 2 के चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म, मतलब देश प्रेम और राष्ट्रवाद के बारे में। ये जो पूरा आपका चैप्टर रहेगा, इसमें इन्हीं के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, देश प्रेम क्या है, इसके बारे में इनका क्या कहना है, ये जो लेखक है इनका क्या कहना है, मिस्टर चटर्जी का, ये इस पे आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ाया जाएगा। राइट, उसके बाद इसी में जो चैप्टर 3 रहेगा आपका, उसमें पढ़ोगे द सॉन्ग वंदे मातरम। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि ये जो सॉन्ग है हमारा, जो हमारा राष्ट्रगान है वंदे मातरम, ये बेसिकली बंकिम चंद्र चटर्जी के थ्रू ही लिखा गया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में।
सबसे पहले जो सॉन्ग लिखा गया है, जिसको इंडियन जो है वो राष्ट्रगान जो है हमारा ये वंदे मातरम, इसको हम जनगण मन के बहुत बराबर मानते हैं, इसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है हमारे इंडिया में वंदे मातरम को। तो ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही इस सॉन्ग को भी लिखा था। ये जो हमारा राष्ट्रगान है इसके लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट 2 के चैप्टर 3 में, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 रहेगा आपका एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड रोमांस, ठीक है। चैप्टर 5 रहेगा इशू ऑफ जेंडर। तो इसमें आपको बेसिकली जेंडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं हमारी कंट्री में, कि आप सब जानते हो कि लड़कियों को थोड़ी सी अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं पिछड़े हुए जहाँ पे लड़कियों को कम वैल्यू दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो इन सब से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ाई जाएगी इस वाले चैप्टर में, यूनिट 2 के, कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं उनका क्या मानना है जेंडर को लेके, ठीक है। इशू ऑफ जेंडर क्या क्या है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या क्या दिक्कतें हैं। उसके बाद आपका चैप्टर 6 रहेगा आपका नेचुरल क्लैमिटी। इसमें आपको बेसिकली प्राकृतिक आपदाएं जो होती है उसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे वो हमें अफेक्ट करता है, मतलब उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। भूकंप जो है आपका, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, इन सब की वजह से क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है हमें, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी का जो लास्ट चैप्टर रहेगा आपका, लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप जेनर ऑफ टेक्स्ट एंड फीचर फिल्म के बारे में, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताए हैं, ये आपके यूनिट 2 का टॉपिक है, मतलब यूनिट 2 के ये चैप्टर्स हैं, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जिसके बारे में आपको एक एक करके एक एक दिन एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे हमारे यूनिट 3 के बारे में, कि यूनिट 3 में टोटल कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, और किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है हमारे पास पढ़ने के लिए, राइट। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं डिस्कशन पॉइंट क्या क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, यूनिट 3 में आपको टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। पहले जो चैप्टर रहेगा उसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, जैसे कि लास्ट वाले चैप्टर में भी था। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का रहता है। इंट्रोडक्शन किसका? तो चमन नहल जो थे, एक राइटर हैं, उनके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। बेसिकली उन्होंने एक पब्लिकेशन रिलीज़ किया था आज़ादी को लेके, ठीक है। ह्यूटन मिफलिन पब्लिकेशन 1975 ने आज़ादी को लेके एक पब्लिकेशन रिलीज़ किया था, जिसमें लेखक चमन नहल जो थे उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो ये हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो समझ में आ गया आपको कि इंट्रोडक्शन में किन के बारे में बताया जाएगा। जो इस पे यूनिट 3 का जो चैप्टर 2 है आपका, वो है द स्टोरी ऑफ पार्टीशन, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जो पार्टीशन हुआ था, जो विभाजन हुआ था आज़ादी के बाद, उसकी कहानी आपको बताई जाएगी कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, कैसे हुआ था ये पार्टीशन, है ना, किस किस का इम्पोर्टेंट रोल था इस पार्टीशन में। ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया जाएगा यूनिट 3 के, ठीक है। उसके बाद इसका जो आपका अगला चैप्टर रहेगा, मतलब चैप्टर 3 जो रहेगा, वो रहेगा वायलेंस एंड ट्रॉमा। अब आपको पता है जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुई थी, बहुत ज़्यादा हिंसा का प्रयोग किया गया था, और बहुत से लोग थे जिनको बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा भी फेस करना पड़ा था, है ना। बहुत अलग अलग तरह से आघात हुए थे, मेंटली, फिजिकली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम पे। तो ये आपको चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से वॉयलेंस हुआ था, किस तरह से लोगों ने ट्रॉमा फेस किया था, है ना। नेक्स्ट जो रहेगा आपका, तो नेक्स्ट चैप्टर में बेसिकली नॉवल को पढ़ के आपको बहुत सी आत्मकथात्मक आवाज़ें सुनाई देगी। इसका मतलब ये नहीं आप भूत प्रेत है, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट समझ में आएंगे कि कैसे कैसे लोगों ने उस टाइम पे खुद को ट्रबल में डाल के कैसे कैसे उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल जो वॉइसेस हैं इन द नॉवल, वो आप समझ पाओगे जब आप ये पूरा नॉवल पढ़ोगे तो, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली आपको चैप्टर 4 में बताया गया है। चैप्टर 5 जो रहेगा आपका, उसमें पढ़ोगे आप एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड आर्ट्स, ठीक है। हिंसा के तत्व, राजनीतिक और कला के बारे में पढ़ोगे आप। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर रहेगा इसमें पर्सनल एंड पॉलिटिकल, मतलब ये जो पार्टीशन हुआ था, जो आज़ादी थी हमारी, इससे किस तरह से पर्टिकुलर पर्सन को इफेक्ट पड़ा था और किस तरह से जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला पूरा सिलेबस, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली आपके तीनों यूनिट्स थे, यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1। यूनिट 1 बहुत इजी है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। यूनिट 2 और यूनिट 3 पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। इसकी क्लासेस भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी चैनल पे हमारे, ठीक है। तो आई होप आपको जो आपका सिलेबस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट हो आपके इस सब्जेक्ट में या कुछ भी पूछना हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। आपका ये जो सब्जेक्ट है इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, ये कंप्लीट हो चुका है इसका सिलेबस, ठीक है। क्लासेस जल्दी ही मिलने लग जाएंगी। कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं और कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं आपको 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे मिलने हमारे चैनल पे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि क्लासेस जो है जब भी प्रोवाइड होगी टाइम टू टाइम आप क्लासेस ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।